विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और पिछले संवादों की तरह इस बार भी हम सब के बीच में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय वैदिक विद्वान, जिनकी छत्र छाया में हजारों विद्यार्थी अपने जीवन को संस्कारित कर रहे हैं, ऋषि परंपरा का यह जो संस्थान पतंजलि योगपीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय, वैदिक गुरुकुलम, उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे, अपने बहुत बड़े उत्तरदायित्व को निभा रहे हमारे माननीय प्रतिकुलपति जी, श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर आचार्य महावीर जी, जिनको मैं पुनः हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले कक्षा में जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा में और कुछ जिज्ञासाएं हम सबकी हैं कि वेद को हम सबसे महान मानते हैं, ज्ञान का जो सबसे बड़ा साधन है, और ज्ञान के बिना तो व्यक्ति का जीवन महान हो नहीं सकता है। ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। सैकड़ों जन्म वो ले लेगा, बिना ज्ञान के उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। अज्ञान से, अविद्या से, अधर्म से, अन्याय से, अंधकार से वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो विद्या से, ज्ञान से ही हमारी मुक्ति होती है। इस ज्ञान की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के लिए जो ऋषियों ने परंपरा बनाई थी, उस परंपरा में हम वर्तमान में अपने संतानों को, अपने बेटा बेटियों को कैसे उनको इस विद्या से जोड़ सके, क्योंकि आज का युग तो बिल्कुल विपरीत है। अनेक माता पिता चाह कर के भी इस विद्या से उनको जोड़ नहीं पाते, उनकी श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो इस संदर्भ में आप श्री अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को हम सबके लिए संप्रेषित करें, अभिषिक्त करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जैसे आपने विश्व कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसी ही ऋषि परंपरा हमारे इस भारत देश में, आर्यावर्त में रही है। अष्टाशीति सहस्राणि ऋषिनाम बभू, ये उल्लेख मिलता है कि हजारों हजार ऋषि यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करके और देशवासियों को जगाते थे, जीवन के कल्याण का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, महाकवि कालिदास ने अपने अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि जीवन की दशा कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। इसी प्रकार से घर घर में जो यज्ञ होते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, वेद तरु की छाया में बैठ कर के लोग शीतलता प्राप्त किया करते थे। कालक्रम से वो क्रम भंग हो गया, शिथिल हो गया, और इसलिए आज जो स्थिति दिखाई देती है, लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, हम आशावादी हैं। हम सकारात्मक चिंतन करने वाले भारतीय लोग, ऋषियों की संतान, इस बात को मानते हैं कि फिर से सवेरा होगा, फिर से सूर्योदय होगा, उषा का आगमन होगा, और उषा आकर के, भगवान भास्कर आकर के संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आज वर्तमान में जो हमारे देश की और सारे विश्व की स्थिति दिखाई देती है, लोग धीरे धीरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अथक प्रयास से, उनकी प्रेरणा से योग की ओर आ रहे हैं, ऋषि परंपरा की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही ऋषि परंपरा का साम्राज्य स्थापित होता है तो वहाँ वेद है, हमारे ज्ञान के महान ग्रंथ हैं, उन पर दृष्टि जाती है, स्वाभाविक ही है। और
नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान और कोई पवित्र बात नहीं है। जो जन अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उनको चरित्रवान बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने का उनको पाठ पढ़ाना चाहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे दीपक को जलाने का सामर्थ्य नहीं रखता। हमारे ऋषियों ने, चाहे वो महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य हो, बहुत बड़ी ऋषि परंपरा है। उन्होंने आत्मदीपो भव, अपने जीवन को जब दीप के समान प्रज्वलित किया, तब वो चारों तरफ ज्ञान के दीपक जला पाए, संस्कृति के दीपक जला करके अंधकार को दूर कर पाए। तो इसलिए जो माता पिता अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरी संतान उत्तम बने जी। तो उनको स्वयं अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज, आप जानते हैं कि जिस समय दीक्षांत समारोह होता है और आचार्य अपने नवस्नातक को उपदेश देता है, तो उसमें बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन एक उपदेश 2 बार दिया गया है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात और बातें छूट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाध्याय जीवन में से नहीं छूटना चाहिए। वो स्वाध्याय धीरे धीरे हमारे जीवन में से दूर होता चला गया और हम पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना ही स्वाध्याय समझने लगे, और उस भ्रांति के कारण हम अपने धर्म ग्रंथों से, आध्यात्मिक ग्रंथों से, वेद से, भगवद गीता से दूर होते चले गए। जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा और जब उसमें उसके सामने ये श्लोक आएगा, वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ, तो स्वतः जिज्ञासा होगी कि ये सामवेद क्या है जी। सामवेद में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है, सामवेद में कौन सा अमृत विद्यमान है, उसका हम आचमन करें, उसका हम पान करें। तो इसी तरह से ये परंपरा बलवती हो सकती है। जी। स्वाध्याय के विषय में बहुत हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है और बहुत प्रेरणा दी गई है। और किसी कवि ने भी कहा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो ये सत्संग और स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। हम स्वयं भी विचार करते हैं कि स्वाध्याय से हमारे अंदर एक अलौकिक स्फूर्ति का, अलौकिक उत्साह का सृजन होता है और वो हमको पतित नहीं होने देता है, गिरने नहीं देता है। स्वाध्याय के विषय में गुरुजी और भी जिज्ञासा है कि स्वाध्याय किन किन हम अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। कोई संध्या के अर्थ में प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन के विषय में प्रयोग करते हैं, पुस्तकीय जो आवृत्ति है उसको भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही पूज्य स्वामी जी महाराज कि सत्संग से और स्वाध्याय से क्या होता है। स्वाध्याय शब्द बड़ा व्यापक है। एक ऋषि ने, एक आचार्य ने कहा, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इसका अभिप्राय हुआ कि स्वाध्याय वेद जी, वेद का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय सदग्रंथों का अध्ययन, ऋषिकृत ग्रंथों का अध्ययन, जो केवल मात्र संसार के कल्याण की भावना से लिखे हुए ग्रंथ हैं, जिसमें कहीं किसी प्रकार से गुरुडम या अपनी पूजा का भाव न हो करके मानव मात्र के लिए अच्छे भाव हैं, ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों के, ऋषियों के और ऐसे ग्रंथों की बड़ी लंबी परंपरा है। आप जानते हैं स्वामी जी महाराज कि काव्य शास्त्र में 2 उसके भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। वेद परमपिता परमात्मा का श्रव्य काव्य है। तो ये सारी जो सुंदर सृष्टि है, ये उस परमपिता परमात्मा का दृश्य काव्य है। जैसे हम नाटक में जो कुछ अभिनय हो रहा है उसको अपनी आंखों से देखते हैं, इसी प्रकार से इस सृष्टि की ये रंग भरी दुनिया,
नाना प्रकार के आकाश में पंख लगाकर उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी, कलकल निनाद करती हुई गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा की जलधाराएं, उत्ताल तरंगों से सबको आनंदित करने वाला महासागर, और बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाला हिमालय, कश्मीर की कुमकुम क्यारियां, ये सारा का सारा उस परमपिता परमात्मा का दृश्य काव्य है। तो जब इन दोनों पर दृष्टिपात करते हैं तो उस परमात्मा की जो महिमा है कि कितना वो महान है। स्वामी जी महाराज, जब कोई रोगी किसी अस्पताल में चिकित्सालय में जाता है और चिकित्सक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके और उसको स्वस्थ बना देता है तो वो बार बार उसका धन्यवाद करता है। बहुत बड़ा शुल्क देने के बाद जी चिकित्सा होती है, फिर भी व्यक्ति उस चिकित्सक का, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद के शब्द करता है। डॉक्टर ने क्या किया, शरीर का कुछ छोटा सा हिस्सा जो दूषित हो गया था, गल गया था, सड़ गया था, उसको काट करके अलग कर दिया और दो हिस्सों को जोड़ दिया, व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जी लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, इतने सुंदर कान, इतनी सुंदर आंखें, नासिका, बोलने का सामर्थ्य, ये हाथ पांव, हम उस परमपिता परमात्मा की ये जो कृपा है, उसकी ये जो दया है, अहेतु की कृपा, यदि उसका स्मरण करने लगे तो धीरे 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 उसके प्रति आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव विकसित होगा कि प्रभु तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, सब पर प्रकाश की वर्षा करता है, सबके लिए शीतल जल देता है, सबके लिए पवन देता है, सब कुछ देता है। तो इस भावना को धीरे धीरे अपने अंदर विकसित करना, और इसके लिए प्रातः काल सायंकाल दोनों समय एकांत शांत स्थान में आसन लगा करके उस परमात्मा का ध्यान करना। तो स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है अपने आप को देखना, स्व अध्याय। हम क्या हैं, कौन सी सीढ़ी पर हैं, कहाँ तक हम पहुंचे हैं और हमारा गंतव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस प्रकार का विचार करते हुए कि जब चलता है तो जीवन उत्थान की ओर बढ़ने लगता है। बहुत सुंदर। आदरणीय आचार्य श्री से निवेदन मैं करूंगा पुनः, वेदों के विषय में लोगों ने उसको ठीक ठीक जाना नहीं, समझा नहीं, और किन्हीं विद्वानों के, किन्हीं महापुरुषों के शब्दों को या अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ करके ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में हिंसा है, उन महापुरुषों ने ऐसा कहा, इसलिए हम वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों में हिंसा है, बहुत मार काट की बात है, मार काट का उपदेश है, इसलिए हम वेदों को नहीं मानते हैं। और फिर वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ऐसा भी कहते हैं। तो इस तथ्य को हम कैसे जानें, इसमें क्या तथ्य सत्य है? स्वामी जी महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये सबको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। इस भ्रम को समाप्त होना ही चाहिए। वेद में एक भी मंत्र, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हिंसा का समर्थक हो। जिन यज्ञों में पशु बलि की और हिंसा की बात हमारे नासमझ भाई बहन कहते हैं, वेद तो स्पष्ट रूप से अध्वर शब्द का प्रयोग करता है। जी, अध्वर अर्थात ध्वरी हिंसायाम, ध्वरति इति ध्वरः, न अध्वरः अध्वरः, अर्थात यज्ञ तो है ही हिंसा रहित, उसमें तो हिंसा हो ही नहीं सकती। कई बार संस्कृत भाषा में एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन कहाँ पर किस अर्थ की प्रासंगिकता है, इसको समझे बिना जब हम उसका अर्थ अनर्थ के रूप में समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो वही समस्या खड़ी होती है। एक मैं आपको उदाहरण के द्वारा बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे संस्कृत भाषा में एक शब्द है सैंधव। सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, एक सैंधव नमक को कहते हैं और एक सैंधव सिंधु देश में उत्पन्न होने वाले घोड़ों को कहते हैं। यदि युद्ध का कोई प्रकरण है तो उस युद्ध के प्रकरण में सैंधवम आनय,
का अर्थ होगा कि हृष्ट पुष्ट अश्व को लेकर के आओ, क्योंकि शत्रु से युद्ध करने के लिए, कारगिल की चोटियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे बहादुर सैनिकों को जाना है। वहां यदि कोई चुटकी भर नमक ले आए तो बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार से भोजनालय में भोजन हो रहा है और वहां कहा जाता है सैंधवम आनय, तो वहां सैंधवम का अर्थ अश्व नहीं होगा अपितु नमक होगा। तो इसी प्रकार से ऋषियों के वचनों को, वेद के वचनों को समझते समय जी मैं आपको एक यजुर्वेद के बहुत सुंदर सा एक रोचक प्रसंग है। जी एक विद्वान ने यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य प्रारंभ किया और ईश्वर का वर्णन चल रहा था सारे मंत्रों में। एक मंत्र उनके सामने आया, उसमें था कुक्कुटो असि मधु जिह्वा। हे प्रभु, आप मधु जिह्वा वाले कुक्कुट हैं। लौकिक संस्कृत को जानने वाले सब जानते हैं कि कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। जी प्रसंग चल रहा था ईश्वर का कि ईश्वर की दया, उसकी कृपा, उसका स्वरूप कैसा है, और उसमें बीच में जब कुक्कुट शब्द आ गया, मुर्गा आ गया, तो विद्वान हतप्रभ हो गए। बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, उनकी समझ में नहीं आया। वो उठे और उठ करके उन्होंने ऋषि भाष्य को देखा, उस मंत्र का क्या अर्थ किया है। तो वहां पर ऋषि ने उसका अर्थ किया था कि हे प्रभु, कुक्कुटः असि, इसमें वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, और वाचक लुप्तोपमा अलंकार का अभिप्राय क्या हुआ कि कुक्कुट के समान, जैसे प्रातःकाल मुर्गा बांग दे करके सोने वाले लोगों को जगाता है कि दुनिया के लोगों जागो, प्रभात वेला हो गई है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी कुक्कुट है, अर्थात मुर्गे के समान हमको जगाता है। समय समय पर जब हम कोई भी गलत काम करने लगते हैं तो हमें अंदर से प्रेरणा देता है कि नहीं, ये काम तुम्हारे करने योग्य नहीं है, ये मानव धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से जब वेद के मंत्रों को, शब्दों को, ऋषि वचनों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कहीं हिंसा, वो तो अहिंसा का उपदेष्टा है, उसके किसी ग्रंथ में, किसी मंत्र में हिंसा की बात, पशु बलि की बात हो ही नहीं सकती। जो असुर देव असुर संवाद भी किन्हीं किन्हीं मंत्रों में आता है। वृत्र की बात आती है, इंद्र की बात आती है, वरुण की बात आती है। अनेक जो नाम हैं जी, ये बार बार मंत्रों में आते हैं। तो लोगों का भी यह अभिप्राय या प्रश्न बार बार आता है कि ये बार बार उन्हीं को क्यों लाते हैं। जैसा आप श्री ने अभी कहा कि उसका प्रसंग के अनुसार हम अर्थ निकालें, प्रसंग से भिन्न अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इन शब्दों का बार बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय होता है? इसका अभिप्राय यह है स्वामी महाराज कि मूलतः हम देखें तो संसार में देवासुर संग्राम निरंतर चल रहा है। जैसे हम इतिहास के झरोखे से देखें, एक और राम की सेना है, एक तरफ रावण की सेना है जी, एक और कंस की सेना है, दूसरी ओर कृष्ण की सेना है, एक और धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है जी, सत्य है, असत्य है। तो इन दोनों में संघर्ष, युद्ध चलता रहता है जी, यही महाभारत है। और ये केवल बाह्य जगत में नहीं अपितु आंतरिक जगत में भी निरंतर चलता रहता है। और इसलिए कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे पिंड में भी हो रहा है। तो चूंकि सारी बातें अंत में जाकर के इसी में समाहित हो जाती हैं कि देवत्व की विजय हो और असुरत्व की पराजय हो, और यही जीवन यात्रा का उद्देश्य है कि हम अपने अंदर के जो असुर हैं, एक मंत्र आपने स्वाध्याय किया है, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि एक मंत्र में आता है उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहिष्वयातुम उत्कोकयातुम सुपर्णयातुम उत गृध्रयातुम दृषदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। तो ये उल्लू, ये शुश्लूक, भेड़िया और ये सारे के सारे हमारे अंदर हैं, यही असुर हैं जी। इनको अपने जीवन में से एक एक करके निकालना है। यही जीवन की साधना है, यही स्वाध्याय है, यही मानव
जैसे प्राचीन विद्वान हो या अर्वाचीन विद्वान हो, पाश्चात्य विद्वान हो या हमारे भारतीय विद्वान हो, तो वो भी मानते हैं कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। जी संसार के सबसे अगर कोई प्राचीन ग्रंथ के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो ऋग्वेद को। तो इसमें गुरुजी पिछली कक्षा में यद्यपि आपने संकेत कर दिया था, पुनरअपि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ये जो क्रमिक वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, एक साथ नहीं हुए, पहले ऋग्वेद हुआ, फिर कालांतर में यजुर्वेद हुआ, साम ऐसे-ऐसे अलग-अलग हैं। इस विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। यह स्वामी जी महाराज मानना, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा शब्द है जानना। जी, जो केवल मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं तो उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जी, जैसे हम ईश्वर को मानते तो हैं, सामान्य रूप से भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, जी, लेकिन वो कैसा है, कहाँ है, क्या उसका स्वरूप है, कैसे उसको प्राप्त किया जाएगा, किन साधनों से उसका साक्षात्कार होगा, कैसे उसकी प्रतीति होती है, इसको वो जानता नहीं। और न जानने के कारण नाना प्रकार की भ्रांतियां उसके मन में उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मानना और जानना जी, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जितना जितना हम उसको मान रहे हैं उतना उतना उसको जानने का प्रयत्न करना। और आप इतिहास को उठा करके देखें, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने उसको जानने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख वैभव छोड़ा और जाकर के गहन वनों में, पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के तटों पर जाकर के उस परमात्मा को, उसके स्वरूप को, उसकी वास्तविकता को जाना और जानने के बाद फिर संसार को बताया कि कितना महान है वो, कितना आनंद प्रदान करने वाला, अमृत प्रदान करने वाला वह है। इसलिए मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी माननीय श्रोताओं से कि मानने के साथ साथ उसको जानना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि उसको ठीक से नहीं जाना तो हम इधर से उधर भटकते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे और उसका सत्य स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उस आनंद से वंचित ही रहेंगे, उससे दूर ही रहेंगे। उस आनंद को पाना है तो ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा और स्वाध्याय सत्संग के द्वारा जब हम जल के समीप बैठते हैं तो शीतलता आती है, अग्नि के पास बैठते हैं तो उष्मा आती है। तो इसी प्रकार से आप जैसे ऋषियों के, महात्माओं के, सन्यासियों के, योगियों के, तपस्वियों के सानिध्य में बैठना प्रारंभ करेंगे तो धीरे 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 जीवन के जो मल हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे और जीवन में दिव्यता का आधान होता चलेगा। इन चारों वेदों में विषयों की प्रधानता के अनुसार चारों वेदों की रचना हुई, अथवा कुछ विशेष 5 भी हो सकते थे या 6 हो सकते थे या जी जी 3 जी। या एक ही वेद से काम चल सकता था। फिर ये 4 वेदों को परमात्मा ने क्यों हाँ, हमारे लिए बहुत बताया? बहुत सुंदर प्रश्न है और ये सबको जानना चाहिए, सबको इस विषय को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वेदत्रयी भी कहा जाता है स्वामी जी महाराज, जी, और उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों का परिगणन होता है। जी, ऋग्वेद में ज्ञान की विशुद्धता है, उसका व्यापकता है, जी, और यजुर्वेद में कर्म का संदेश है। जी, सामवेद उपासना का, भक्ति का, अध्यात्म का वेद माना जाता है। जी, तो इस त्रिवेणी में जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पावन संगम होता है, और महाकवि कालिदास ने तो यहाँ तक लिख दिया, जब श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे और उनका पुष्पक विमान जब संगम के ऊपर से उड़ रहा था
तो वो सीता से कहते हैं, देवी सीते देखो ये वही संगम है, तत्वावबोधेन विनापि भूयः तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंध। यहाँ जो अपना शरीर त्यागते हैं तत्व ज्ञान के बिना भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद रूपी गंगा, ज्ञान की गंगा, यजुर्वेद रूपी कर्म की यमुना और सामवेद रूपी भक्ति की सरस्वती, इन तीनों में जो अवगाहन करता है ज्ञान, कर्म और उपासना, उससे जीवन चमकता है। और अथर्ववेद इन तीनों का जिसमें समन्वय है उसको विज्ञान कांड कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थात अंततो गत्वा तो मानव की जो यात्रा है वो ब्रह्म की ओर, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ही जानी चाहिए। तो इसलिए ये चार विषय ही प्रमुख थे, इसलिए चार वेद परमपिता परमात्मा ने हमारे सामने हम बड़ी कृपा के साथ प्रदान किए। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है, हम कृतज्ञ हैं। जैसा कि परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य श्री ने हमको बताया, संकेत किया कि बिना जाने हम कोई कार्य नहीं करते हैं, और यदि नहीं जानते हैं करते हैं तो वो विनाश की ओर जाता है व्यक्ति। विकास की ओर हम जाएं, हम प्रत्येक तथ्य सत्य को पहले जानें, फिर उसको माने और फिर उसको जीने का प्रयास करें। केवल जानना मानना ही पर्याप्त नहीं है, जैसा हमने जान लिया वैसा माना और फिर वैसा जीना, पल पल हर क्षण उसको जीने का स्वभाव। और वेदों के विषय में जैसा कि क्रमिक आचार्य श्री ने हमको उपदेश किया कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये हमारे जीवन का अत्यंत महनीय तत्व बन जाए। हम इसके बिना जीवन में एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उत्थान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम उन ऋषियों के ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में, उनकी कृपा दृष्टि में हम सदा बने रहें, अपने को ऐसा बनाने का प्रयास करते रहें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।